जय गुरु जी संगत जी। आशा करती हूँ मेरी प्यारी संगत बहुत खुश होगी और हमारे गुरु जी का साथ में मेरे शुक्राना भी करती होगी ज़रूर। तो आज मैं आपको गुरु जी शिव हैं चमत्कार और उनकी उपचार शक्तियाँ बताना चाहती हूँ। जो मेरी संगत जानती है तो बहुत अच्छी बात है, और जो मेरी संगत नहीं जानती है वो थोड़ा सा उनको मैं अवगत कराना चाहती हूँ। गुरु जी भगवान शिव के अवतार थे, क्योंकि वो खुद कहते हैं असी शिव हूँ, मैं शिव हूँ, बस इतना ही कहा और मुस्कुरा दिया। ऐसा हकीकत में गुरु जी ने संगत के सामने कहा था। तो गुरु जी भगवान शिव के ही अवतार थे। उन्होंने अपने कई भक्तों के सामने खुद को दिव्य रूप में प्रकट किया था और गुरु जी ने अपने आप से दिव्य सुगंध का उत्सर्जन किया। जो भी संगत गुरु जी के पास से गुजरती थी, गुरु जी के पास बैठती थी, उन्होंने खुद से महसूस किया हुआ है उस खुशबू को जो गुलाब के जैसे आती थी। और उनके भौतिक रूप में नहीं रहने के लंबे समय के बाद उनकी सुगंध आत्मा में उनकी उपस्थिति के प्रमाण के रूप में महसूस भी की है संगत ने। तो ऐसा हकीकत है उनके जाने के बाद भी, और उनके साथ में भी उनमें से गुलाब की जैसी खुशबू आती थी। गुरु जी ने इस पृथ्वी पर अपनी छोटी सी यात्रा लाभ में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। तो उन लोगों को भी जो उनसे कभी मिले भी नहीं थे, और वे एक भक्त को देखकर और उसके जीवन अतीत वर्तमान भविष्य उनके बारे में सिर्फ देखने मात्र से ही समझ जाते थे, उनके व्यक्तित्व को पढ़ लेते थे। वह तब उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा जैसा उसके सामने उनके लिए उचित समझा। जो उन्हें लगता था कि हाँ ये बंदा ऐसा है, जो उन्हें उचित लगता था उस बंदे के लिए, वो उनको वैसा ही आशीर्वाद देते थे, क्योंकि उन्हें तो दिखाई देता ही था कि वो कैसा व्यक्तित्व है उसका और उसके लिए भविष्य में कैसा अच्छा है कैसा अच्छा नहीं है। तो गुरु जी ने हर तरह की हजारों बीमारियों को ठीक किया। उन्होंने लोगों को कठिनाइयों से भी बहुत बाहर निकालने में मदद की, और जो भी उनके पास आए उन्हें शांति और खुशी दी, आशीर्वाद दिया। जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं था उनके लिए भी, उनके रिश्तेदारों के लिए भी, उनके दोस्त के पास भी चले जाते थे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संगत एक दूसरे को बताती थी कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। गुरुजी ने हर तरह से सबको ठीक किया उनकी संगत के दौरान। जैसा कि दैनिक सभाओं में कहा जाता था, मधुर गुरबानी, जो गुरबानी चलती रहती थी गुरुजी के संगत के दौरान, और शब्द चलते रहते थे, हॉल में बैठते थे। जहाँ भक्त उनके सामने फर्श पर बैठकर ध्यान करते थे, वह उन्हें छूकर नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से उन्हें जीवन मार्ग बदलकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। अक्सर वे अपने भक्तों का इलाज करते थे, चंगा करते, उन्हें ऐसी चीज़ देते थे जो वे पूछने के बारे में सोचते भी नहीं थे, और ऑटोमेटिकली मन ही मन में उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती थी। कई बार वे भक्त भीड़ के सामने खड़े होने, गुरु जी का आशीर्वाद के अपने दिव्य अनुभव को बताने के लिए कहते थे कि तुम खड़े हो बताओ। यह किसी भी भक्त के दिमाग में कोई और अगर मगर होने की स्थिति में सर्वोच्च विश्वास पैदा करने का एक ऐसा तरीका होता था कि वह सत्संग में अपने मन की बात कह सकें। जैसा कि वे कहते भी थे कि इसे सत्संग कहा जाता है, आप अपने मन की बात बताओ, ताकि एक दूसरे के आसपास की जो अपनी संगत है वो भी सुने। और आज गुरु जी के शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भक्त उनका अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि कोई भी अनेक मंदिरों में उनके मंदिर में प्रवेश करेगा, उसे किसी न किसी रूप में आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। ऐसा कुछ जो आज भी हो रहा है, हवा में हर तरह के नए चमत्कार हो रहे हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने कभी गुरु जी को देखा भी नहीं है। भाग्यशाली हैं वे जिनका जीवन वास्तव में उनके द्वारा छुआ गया है और वह चंगा करता है। वे केवल एक नज़र से ठीक हो जाते हैं। उन सभी के लिए जो परेशान हैं मगर
प्यार के सागर से भरी आंखों के माध्यम से अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जय गुरु जी। कोई भी भक्त गुरु जी की बचत कृपा की गवाही दे सकता है और जो उसे किसी भी समय हर घंटे मुसीबतों से दूर रखता है। सैकड़ों हजारों जो उनके पास आए हैं, बीमार, मानसिक रूप से जो परेशान है, दुनिया से जो निराश है, न केवल उनके दिव्य उपचार स्पर्श पाया बल्कि दुख से बाहर निकालने का मार्ग, भौतिक जीवन के तनाव को दूर करने का मार्ग भी पाया। तो सत्संग के माध्यम से गुरुजी लोगों को अपने अनुभव साझा करने की अनुमति देते थे। वो कहते थे सत्संग करो, बहुत अच्छी बात है, ताकि अन्य लोग भी गुरुजी के होने का पूरा लाभ उठा सके। जितना हो सके उतना सत्संग करो। जबकि इस दुनिया में कई उपदेशक ऐसे एक व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गुरुजी कार्य कर रहे हैं, उनका एक पूरी तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। एक प्यारे पिता की तरह वे भक्तों की रक्षा करते हैं, न केवल भक्तों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं बल्कि जीवन में भी मुस्कान लाते हैं जिन्हें भक्त प्रिय मानते हैं। तो इस प्रकार उनकी शरण में रहने वालों के लिए चमत्कारिक आदर्श है। प्रत्येक भक्त जीवन को बदलने वाले उदाहरणों का दावा करने की स्थिति में है जिसे केवल चमत्कार कहा जा सकता है। फिर भी गुरुजी के सुरक्षात्मक छत्र छाया में कुछ भी आकस्मिक नहीं है और उनकी पसंद हुक्म के माध्यम से प्रकट होती है। निश्चित रूप से आपको सबसे उज्जवल भाग्य की ओर ले जाती है। गुरुजी के दर्शन करना सदा के लिए धन्य होना है। उनकी शरण में जाना अमरता के दामन को छूना है जो आपको चिंताओं और बीमारियों से हंसने की हिम्मत देता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। उनके मार्गदर्शन में चलना एक किले में रहने जैसा है जो सभी बाधाओं से सुरक्षित है, बुरे समय से सुरक्षित है। उनका अनुसरण करना, उनको याद करने के लिए दिया जाना, स्वयं जीवन के स्रोत को स्पर्श करना है। प्रेम का यह सेवा और भक्ति के विनम्र मार्ग पर चलना है। तो गुरुजी यही कहते हैं कि बस अपना कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।